जैसे अगर आप टेक्स्ट बुक मेथड से जाओगे इस सवाल में, तो इसमें यह होता है कि हमारी जो वैल्यू है, देखो ध्यान से, हमारा डिजायर्ड आउटकम कुछ ऐसा है। अगर मैं इसको एज इट इज ऐसा लिखूं, x माइनस 25 लिखूं और 1 को उधर रख दूं, तो ये वैल्यू 1 प्लस 5 रूट एक्स आएगी। आएगी या नहीं आएगी? ये टेक्स्ट बुक मेथड है सवाल का। लेकिन अब ऐसा करने का मतलब जानते हो क्या? कि आपको सवाल याद है, सॉल्यूशन याद है, वही वाला आप उतार रहे हो। ठीक है, तो ये टेक्स्ट बुक वाला तरीका है। इससे सवाल तो हो जाएगा, फिर अल्टरनेट सॉल्यूशन भी खोजेंगे। तो अब क्या करो आप इस वैल्यू में, अगर आप इस वैल्यू को यहां से दोनों तरफ चाहो तो स्क्वायर कर दो। ठीक है, आप इसको स्क्वायर कर सकते हो। स्क्वायर करके आप कुछ खोजो कि क्या होगा, कैसे सॉल्व होगा ये सवाल, है ना। तो सिंप्लीफाई होके इस तरीके से सवाल हो जाएगा। लेकिन मेरे को ना ये तरीका नहीं चाहिए, मैं कुछ दूसरा सोचना चाहता हूं। वो दिमाग में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? थोड़ा दिमाग लगाते हैं। कोई दूसरा तरीका किसी ने सोचा क्या? एनीबॉडी? किसी ने कुछ दूसरा तरीका सोचा तो मुझे प्लीज बताइए। इसके अलावा कोई तरीका सोचा? ऑलराइट, देखो यहां से तो बन जाएगी बात। मतलब यहां से अगर आगे हम करने की कोशिश करेंगे तो वी कैन थिंक लाइक दिस कि ये रूट एक्स माइनस 5 है इंटू रूट एक्स प्लस 5 है इज इक्वल टू 1 प्लस 5 बाई रूट एक्स है, विच इज रूट एक्स प्लस 5 अपॉन रूट एक्स। यहां से ये वैल्यू आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी और यहां से x माइनस 5 रूट एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। ओके, बट अब आप इस सवाल में देखो, ये जो मेथड है ना, इस मेथड में इट्स ए स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक मेथड। दैट्स हाउ यू हैव टू प्रोसीड। कि मतलब इसका सोल्यूशन आपको पता हो कि भाई कैसे करना है। देयर इज नो लॉजिक हियर कि हम थोड़ा रियल टाइम ट्राई करके इसमें कुछ कर पा रहे हैं। कुछ नया जो मैं सोचना चाह रहा हूं मैं नहीं सोच पा रहा हूं। मतलब इस सवाल में कुछ नया नहीं सोच पा रहा हूं मैं। सो दिस इज द मेथड दैट यू हैव टू यूज। ओके, अगर कुछ दिमाग में नया आएगा तो मैं बता दूंगा तुम्हें बाद में, अभी नहीं समझ में आ रहा है तो ये किताबी तरीका ही हमें लगाना पड़ेगा।